क्या आपको पता है कि सोने की लंका जलाने के पीछे किसका श्राप था? पौराणिक कथाओं में एक बार शिव शंकर और माता पार्वती ने विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता को कैलाश आने का निमंत्रण दिया। विष्णु भगवान लक्ष्मी माता के साथ कैलाश पर्वत पहुँचे। कैलाश पर्वत पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। बर्फीली हवाएं बहुत जोरों से चल रही थीं, जिससे माता लक्ष्मी ठंड से ठिठुरकर कांपने लगी और माता पार्वती से पूछा कि आप इतनी ठंड में यहाँ कैसे रह लेती हैं। जिसे सुनकर माता पार्वती बहुत दुखी हो गईं, क्योंकि उनको तो शिव जी के साथ ही रहना था। विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी शंकर भगवान और पार्वती माँ को बैकुंठ बुलाकर वापस चले गए। एक दिन शंकर भगवान माता पार्वती के साथ बैकुंठ पहुँचे। वहाँ का वैभव देखकर पार्वती माँ ने भी शंकर भगवान से ऐसा भव्य महल बनवाने के लिए इच्छा प्रकट की, तो भगवान शिव ने पार्वती माँ की इच्छा पूर्ण करने के लिए शिल्पी विश्वकर्मा और जब सोने की लंका बन गई तो गृह प्रवेश के लिए रावण के पिता ऋषि विश्रव को पूजा करने का काम सौंपा गया। पूजा समाप्त होने के बाद ऋषि विश्रव ने अपनी दक्षिणा मांगी, तो शंकर भगवान ने उनसे उनकी दक्षिणा पूछी, तो ऋषि विश्रवा ने दक्षिणा में वो सोने की लंका ही मांग ली। उसको इतनी भव्य सोने की लंका देखकर मन में लालच आ गया था, तो शिव जी को ना चाहते हुए भी दक्षिणा में उसको सोने की लंका देनी पड़ी। इससे पार्वती माँ बहुत रुष्ट हो गई और उन्होंने ऋषि विश्रवा को श्राप दे दिया कि जिसे तूने इतनी चालाकी से भोलेनाथ से दक्षिणा में मांग लिया है, वो तेरी सोने की लंका एक दिन जल के राख हो जाएगी। और माता पार्वती के उसी श्राप के प्रभाव से हनुमान द्वारा सोने की लंका जलकर भस्म हो गई। इसी तरह की पौराणिक कथाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। आपका बहुत बहुत